कवर्स कोई कंपाउंड नहीं, आपके सामने के छोटे मोटे ये जितने भी रिजेस रहते हैं वो बन सकते हैं। पंक वो साइड से गाड़ी घुमाते हुए उन्होंने भी बताया होगा कि खिलाड़ी मेरे साइड से, वो भी व्हीकल लेकर के जा रहे हैं जिसके ऊपर एडमिनो ने डैमेज देने की कोशिश करी। 79 का डैमेज मात्र दे पाए थे, लेकिन लॉस हरमानोस उनकी तरफ से दूसरी साइड से वो वार आता हुआ, और ट्रू रिपर्स भी थोड़ा तो फंसी हुई है। ट्रू रिपर्स काफी ज्यादा इनफैक्ट आप कह सकते हैं फंसे हुए हैं, क्योंकि अब जॉनथन भी गॉडजी के साथ क्लोज इन किए थे, पर उन्हें भी पता है अगर वहां पे उतरते हैं वो एक एक्सपोज्ड एंगल रहेगा, वहां पे वो फाइट कमिट नहीं कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। लॉस हरमानोस वो डेफिनेटली आंसर बैक कर सकते हैं, बट अभी के लिए मोइना कर रहे हैं वो ओपनिंग की तलाश अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, और इतने में हाइड्रो को वापस से रिवाइव भी मिल चुका है और फर्स्ट एड भी इन्होंने लगा लिया। अब ट्रू रिपर्स अपना रास्ता सर्कल के अंदर कैसे तय कर पाएगी, ये एक सवाल फिलहाल हुए, बट मास्टर सीरीज की लॉबी कुछ और ही है। व्हाट हाइड्रो जोनाथन इनफैक्ट लेकर के उनको गए जरूर है। गॉडजी भी टेक डाउन हो चुके थे सबसे पहले, एडमिनो अगले खिलाड़ी मतलब पंक आखिरी बचे। ट्रू रिपर्स इस चीज के लिए जानी जाती है कि वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर वार करती है। आखिरी गेम्स के अंदर वो हमने देखा भी है, इनकी रोटेशंस कटती हैं, इनके एक दूसरे के साथ वो मिलाप होते जरूर है, लेकिन हर मिलाप भरत मिलाप नहीं होता। और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंक जो कि अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, वो अपना फिनिश नहीं देना चाहेंगे, उसी चीज की कोशिश करते हुए क्या यहां पर पॉइंट्स मिल पाएंगे 8वें पायदान पर? मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। पंक वो स्मोक करके अंदर की तरफ को तो आ चुके हैं, लेकिन ट्रू रिपर्स क्या उनकी नजरें अभी भी इधर रहेंगी? क्या उनके क्रॉसहेयर्स अभी भी इधर रहेंगे? कोई फर्स्ट एड नहीं है, 3 बैंडेजेस, और ये 3 बैंडेजेस ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। 40/17 गोलियां इनके पास बची हैं। ट्रू रिपर्स का ध्यान, क्या वो अभी भी पीछे की तरफ को है या फिर उन्होंने अपना पूरा होड़ आगे रख लिया है? जी नहीं, पंक स्मोक के अंदर हाइड्रो ने टेक डाउन करते हुए 5 फिनिशेस ट्रू रिपर्स के खाते में। माफिया को स्पॉट किया, ट्रेस करने की कोशिश, एक भी गोली कनेक्ट नहीं कर पाए, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये चीज सही करी है, सारे मैन को यहाँ पे कमिट नहीं किया। इनफैक्ट सभी के लिए एक निर्धारित रोल रख रखा है, और वो 360 डिग्री विजन है उनके पास। थोड़ा सा सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रो मुझे दिखे थे थोड़े से अलग अपने टीम से, और उनके पास वो एंगल बन रहा था। अगर ज्यादा देर के लिए एक्सपोज रह जाएंगे, परेशानियां हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए भी हो सकती है। एडमिनो भी शॉट्स देते हुए नजर जरूर आए थे और थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा था। दोनों टीमों की नजरों के सामने नया एयर ड्रॉप आया है, लेकिन क्या उसके लिए कोई चाहेंगे? क्या उसमें वापस से P90 या कुछ आपको मिल सकता है जो आपके लिए कहानी अच्छी कर सके? एडमिनो अब बैक एस पावर बीस दोनों के हाथ पे एक फिनिशेस ऑलरेडी। सोमराज इनके ऊपर काफी शॉट्स ली जा रही है। ट्रू रिपर्स का भी एक तरफ से वार आ रहा है, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इन्होंने सिचुएशन भांप लिया। जॉनथन, एडमिनो ये आए हैं रुकावट खड़ी करने के लिए, बट इसी की ही डर थी मुझे कि कहीं ना हाई ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं जेली। इस बार जॉनथन को गिराएंगे, बट जाते उनका फिनिश चुराएंगे। पंक आखिरी बचे खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद हीरो एक्स बॉय, ये इकलौता खिलाड़ी चैलेंजर सीरीज में हमने इन्हें देखा था मल्टीपल टाइम, वो ब्लू कैप पहने हुए थे। मैंने बात भी की थी इस खिलाड़ी के लिए कि आगे चल के देखना चाहूंगा कि मास्टर्स के अगेंस्ट जब जाएंगे तो कितनी तैयारी इनकी बेहतर रहने वाली है, और उसका सबसे अच्छा मौका इनकी आंखों के सामने। लेकिन उससे पहले कि वो शॉट लेते, ग्रेनेड फेंकते, एलिमिनेट किया गया रेक्स बॉय को भी। सिनवे ये मैच उनका खराब जाता हुआ, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 5 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। गॉडजी अकेले के वो 4 फिनिशर्स। गॉड्स ने एक स्मार्ट मूव किया, उन्होंने बोल्डर के ऊपर से जंप कर मिले यहाँ पे निंजा शॉट को। रॉनी का कवर फायर काफी ज्यादा खूबसूरत था, फायदा जरूर हुआ, बट एडमिनो ही स्पॉटेड रॉनी, और ज्यादा देर तो बातचीत ही नहीं करी, इंस्टेंट ही स्पॉट करा, नॉक करा, बट एडमिनो उनके पास एचपी नहीं थी, ब्लू जोन का पुश था, निंजा ने उसका फायदा उठाया। बट क्या एडमिनो को यहाँ पे रिवाइवल मिल पाएगा? क्या उनके कोई और खिलाड़ी आसपास मौजूद है? गॉड्स ही है तो जरूर, बट जब तक वो जाएंगे ब्लू जोन यहाँ पर एडमिनो को निकल देगा। गॉडलाइक ने सबसे पहले पंक को गवाया, अब एडमिनो बाहर हो चुके हैं, अब अकेले खिलाड़ी बचे हैं गॉडजी। कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा बताना मुश्किल है, बट वर्सेटाइल वो भी कैसे तैसे कर कर अपने कुछ अरमान लेकर इस गेम में टिके हैं। बहुत सारे लाइनअप्स हैं जिन्होंने प्लेयर्स गवाए हैं, बट जोन में अभी उनके पास प्रेफरेंस है। बट रावण, अभी हमारे पास 3 टीम्स हैं जिनके पास 3-3 खिलाड़ी हैं। LHS है, K9 है और मेडल। मिनी मैप आपके सामने, आपको क्या लगता है? खेलिए दाव, कौन सी टीम? मेडल पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, हार्ड कवर सर्कल का सबसे बेहतर हिस्सा, सैंडविच ना हुए तो उनके पास ही ये सेकंड ईयर में जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट निंजा जो काफी अच्छे तरीके से हाइड्रो को डाउन किया गया, लेकिन ये लॉन्ग रेंज बैटल रहने वाली है जहां पे आप उन्हें डैमेज दे सकते हो, नॉक कर सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हर्ष तो बिल्कुल ओपन से चलेंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक
इंटरेस्टेड है इस फाइट में, सीधा स्लाम इन किया गया जेली की तरफ। देखना चाहूंगा कि ये चाल कितना ज्यादा बेहतर हो सकता है उनके एंड से। अभी उन्होंने छत पे नॉक करा है हाइड्रो को, तो हाइड्रो को रीसेट करना इतना आसान नहीं रहने वाला, बट ये एक लिमिटेड वॉरफेयर है। दिस इज अ वॉर अगेंस्ट टाइम। अगर टू रिपर्स इस गेम के अंदर टिकना चाहते हैं, उसको टाइम रहते रहते उनको रीसेट होना पड़ेगा। बट गॉडजी का ग्रेनेड एक और ओपनिंग ढूंढेगा कियो के ऊपर, एंड टू रिपर्स उनकी शुरुआत काफी कमजोर हुई है इस गेम के अंदर। आवन रिवाइव वो अब यहां से मुश्किल लग रहा है। गॉडजी वो भी टाइम चाहेंगे उस रीसेट के लिए, लेकिन जेली ग्रेनेड करना चाह रहे हैं अपने एंड से। वेनम ऐश को वहां पे डाउन भी करेंगे, जतिन को भी वहां पे मुश्किल में डाला गया, कोटिन भी फंसते हुए। K9 ये प्ले जोन के बाहर की जो फाइट है वो भी एक अलग रूप लेता हुआ, लेकिन जेली जो एडवांस किए थे उनके ऊपर डैमेज बैकलाइन में एक बार फिर से वो जाने में हुए मजबूर। आउट नंबर है यहाँ पे ट्रू रिपर्स, और ये ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे पहुंचा सकता है, स्प्लैश डैमेज जी हाँ, लेकिन फाइनल के लिए थोड़ा सा और वो क्लोज होना चाहिए था। जेली तो इनके आंखों के सामने चले गए, लेकिन ग्रेनेड करने के दौरान वो वेपन स्विच करना वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें फिलहाल थोड़ा टाइम डिमांड किया गया और वो टाइम इन्हें मिला नहीं है। थोड़ा उलझ तो रहा है ये फाइट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो एग्जैक्ट नहीं है कि वो तीन खिलाड़ी है तो है कहाँ। वहां पे बहुत सारे यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस है, हार्ड कवर है, और आसान नहीं होता इन सिचुएशंस के अंदर यूटिलिटी से वो फ्रैग आउट निकालना। गॉडजी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले भी 2 से 3 ग्रेनेड लगा चुके हैं, बट मुझे देखना ये कि भाई गॉडलाइक की बाकी प्लेयर कहाँ है, क्या वो टाइम भी एज अ ग्रुप करके पुश कर सकते हैं, बिकॉज मैन एडवांटेज उनके पास है। अगर वो रिवैम्प करते हैं फायदा उठा सकते, बट गॉडजी काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए, और जेली ही डजंट मिस, उन्होंने फायदा उठाया, गॉडजी को गेम से बाहर निकाला, बट एडमिनो अपने टीममेट को टाइमली कवर देने में असमर्थ, और अब गॉडलाइक भी प्लेयर गवा रही है। ये हो क्या रहा है? आपने स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन एकदम से मानो चीजें आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो चुकी है। जोनाथन उनके पास DBS, हर्ष के पास हमें वो UMP देखने को मिलेगा, लेकिन बैकलाइन से एडमिनो सैंडविच करते हुए ट्रू रिपर्स को एक एक करके ये भी अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे। जेली ये ग्रेनेड बेहतर, लेकिन नॉक करने के लिए क्या काफी होने वाला है? तो जवाब रहने वाला है ना। रिवाइवल वहां पे जोनाथन देते हुए, लेकिन जेली क्या सही वक्त में वो अटैक करके वहां से फिनिशर निकाल सकते हैं? हालांकि ट्रू रिपर्स अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाने के बाद अब ये एक लौता प्लेयर जिनके सामने पंक अपने DBS के साथ आ ही रहा है, और उससे पहले एडमिनो साइड लाइन से आएंगे, आखिरी फिनिश निकालेंगे। और ट्रू रिपर जो कि बार बार हर बार एक दूसरे के सामने आ रहे थे, इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने एक बेहतर जवाब दिया ट्रू रिपर्स को। हम लोग गॉडजी को तो गवा चुके हैं, बिकॉज मुझे याद है वो जेली थे या तो क्योलमो जिन्होंने उनको पिक ऑफ किया था। अब एक और टीम आ चुकी है थर्ड पार्टी करने, और वो टीम का नाम है टीम लॉस हरमानोस। गॉडलाइक क्या अपना को रीसेट कर पाई है? बिकॉज HP देख के तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी तक रीसेट नहीं करा है। पंक ने अपनी HP फिर भी 75% कर रखी है, बट एडमिनो उनको तो जल्दी से हील करके तैयार होना पड़ेगा। साउंड क्यूज पे बहुत भरोसा दिखाना पड़ेगा, को साउंड क्यूज के बलबूते पे ये टीम अब इस फाइट के लिए तैयारी कर सकते। बट एडमिनो एक चालाक भरा मूव करा, सीधा खिड़की कूद कर ग्राउंड फ्लोर पर आए हैं और रीसेट करने की जगह ढूंढ रहे हैं, बट इनको एक क्रॉस फायर बनाने की जरूरत है। क्रॉस फायर तो अभी नहीं भापती होगी लॉस हरमानोस। फर्स्ट एड नहीं वहां पे एडमिनो के पास, सिर्फ बैंडेजेस है, और जोनाथन के पास भी फर्स्ट एड की कमी हो चुकी है, तो ऐसे में रीसेट आप नहीं कर सकते हो। LHS एनी डे मुझे लगता है कि इस फाइट को काफी आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन पंक वो वहां पे उनके पास तो HP बेहतर थी। उनके नॉक के बाद क्या अभी भी वो पॉसिबिलिटी रहने वाली है? एडमिनो उन्हें भी गिराया जा चुका है ग्रेनेड के माध्यम से। कंफर्मेशन जोनाथन इकलौते खिलाड़ी लेंगे जिनके पास HP नहीं है। हाँ, उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया है, लेकिन 3 खिलाड़ी जो इनके आंखों के सामने, एक मिनिमम शॉट और जोनाथन का भी यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है। यहाँ पर प्री फायर करने की कोशिश थी, बट अफसोस